बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीबी फातिमा तो ज़हरा का जो वक़्त आखिर आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाती हैं कि ए अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रात को 2-3 मरतबा उठ के पानी मांगता है। मेरे हुसैन को कभी प्यासा ना रहने देना। फिर आप वसीयत फरमाती हैं, मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना। अल्लाह तुझे एक इससे बेटा देगा, इसका नाम अब्बास रखना, और इसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए ये कुर्ता अपने हाथों से बनाया है। इसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना, इसे कहना हुसैन का ख्याल रखे। बस इमाम अली बीबी सईदा की शहादत के बाद बीबी अम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह इनसे एक बेटा अता करता है। आप इनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे ही जनाब अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, अब्बास इस हुसैन की हिफाजत करना। फिर मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आधी रात को उठ के पानी मांगता है। अब्बास हुसैन के कदमों में सोना, और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो इसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास पूरी पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगी तो मैं इनको फौरन पानी दूं। बस दौर ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वही हुसैन प्यासा होता है। जनाब अब्बास बार बार इनकी प्यास को देख के गमज़दा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाब हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, मेरे आका मुझे इजाज़त दें ताकि मैं मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूँ। जनाब हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। इलाखिर जनाब अब्बास के पास 4 साल बच्ची बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन आती हैं और आप फरमाती हैं, चचा तमाम बच्चे प्यासे हैं। और कहते हैं कि जिसके पास अब्बास जैसा चचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ए मेरे चचा, मेरा अली असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आएं। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, ए मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है, वो नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाज़त दे। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ए अब्बास, जा इस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफ़िज़ है। अगर ज़ैनब तुझे इजाज़त देती है तो नहर फ़ुरात चले जाना। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खैमे के करीब आके आवाज़ देते हैं, ए मेरी आका, आज़ादी गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब की आवाज़ सुन के कहती हैं, मेरे भाई हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाते हैं, मेरी आका आज़ादी, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मसार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। आप मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाज़त दे ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊँ। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप ज़ारों को तार रो के नजफ की तरफ मुँह करती हैं और कहती है, ऐ मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी, अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाब अब्बास इजाज़त लेके शेर की तरह मैदान में आते हैं और लश्कर को चीर के ऐसे हमला करते हैं कि फौज यजीद को खैबर खंदक याद आ जाती है और तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। अब्बास दरियाए फुरात पे काबज़ होते हैं, मुश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं। बस पानी भर के मुश्क को अपने कंधे पे सवार करके क़ियाम की तरफ जब पलटने लगते हैं तो फौजी यजीद में ये आवाज़ बुलंद होती है कि अब्बास को क़ियाम तक पहुँचने नहीं देना, सब मिल के वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुँच गया फिर इनको मात देना मुश्किल होगी। बस जनाब अब्बास तेज़ तेज़ खैमों की तरफ जा रहे थे और जालिमों ने मिल के वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बुर्चियाँ फेंकता है। तारीख ने लिखा, कहीं तीर आपके जिस्म पर लगते रहे लेकिन आप ख़याम की तरफ बढ़ते रहते हैं। बस एक जालिम छुप के आपके बाजू पे वार करता है, आपका एक बाजू कट जाता है। अलामुल मुश्क दूसरे बाजू में संभाल के ख़याम की तरफ जा ही रहे थे कि दूसरा वार होता है, आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। बस आप मुश्क को अपने दांतों में संभाल के ख़याम की तरफ बढ़ते जाते हैं और तीरों की बारिश मुसलसल आप पे होती रहती है। एक तीर मुश्क को आ लगता है और मुश्क का पानी बहना शुरू कर देता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आ लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। बस आप ये चाहते हैं कि आंख का तीर निकला जाए। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर पे गर्ज मारता है, आप घोड़े की जीन से ज़मीन पे आ जाते हैं। सिपाही सारे एक साथ हमला करते हैं, जनाब अब्बास की लाश को पमाल कर देते हैं।
امام حسین نے جیسے ہی دور سے عالم کو کھینچتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔